आप सभी को मेरा नमस्कार। इतिहास के पन्नों में एक ऐसा तानाशाही शामिल है जो हिटलर से भी ज़्यादा बेरहम और सरफिरा इंसान था, और वो है हेशियन के राष्ट्रपति फ्रांसिस डुविलियर। इसका हिंसा इतना भयंकर था कि लोगों में खौफ पैदा हो गया था, और साथ ही साथ लोगों में खौफ बनाए रखने के लिए ये एक ऐसा पारंपरिक रीति रिवाज का पालन करता था जो 16वीं सदी से अफ्रीका में बेहद मशहूर था, और वो है वुडू कल्चर। वुडू कल्चर एक ऐसा कल्चर है जहाँ पे लोग विश्वास करते हैं अगर आपको भगवान से मिलना है तो आपको प्रेत आत्मा के साथ संपर्क करना होगा, और यही एक जरिया है आप भगवान से मिल सकते हैं। और डुवेलियर लोगों को यही जताते आया है कि वो भगवान से मिले हैं, और भगवान ने उनको खुद भेजा है हेटी पर राज करने के लिए। अगर वो हेटी पे राज करते हैं तभी हेटी का दिन अच्छा होने वाला है। अगर कोई भी व्यक्ति डुवेलियर का विरोध करे वो टॉन्टन मकाउ के हाथ नरक पे जाएगा। टॉन्टन मकाउ वुडू कल्चर के मुताबिक एक ऐसा राक्षस जिसे बोगीमैन कहा जाता है। ये हमेशा से बुराई का विनाश करते आया है, और हेशियन के लोग अपने शरारती बच्चे को डराने के लिए इस राक्षस का नाम लेते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और जानेंगे पापा डॉग डुविलियर के बारे में। उत्तरी अमेरिका में बसा एक देश हेती। 14 अप्रैल 1907 में फ्रांसिस डुविलियर का जन्म हुआ। इन्होंने अपनी शिक्षा मेडिकल साइंस में अमेरिका के मिशिगन यूनिवर्सिटी से पूरी की। डिग्री पूरी करने के बाद कुछ समय तक ये अमेरिका में ही रहे, और वहाँ पे रहकर मनुष्य के ऊपर होने वाले बीमारियों के अभियान में इन्होंने भाग लिया। उस समय मलेरिया, टाइफाइड जैसे बीमारी का बहुत महामारी चल रहा था, और उनके देश में भी इन सब बीमारियों का बहुत ही तहलका मच रहा था। सो डुविलियर अपने गरीब देश के लोगों को मदद करना चाहता था, और उस समय यौस नामक एक बीमारी पूरे हेची में फैल गया था, और ये ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता था। और फ्रांसिस डुविलियर जब अमेरिका से वापस अपने देश आए, इन्होंने गांव-गांव में जाकर इस बीमारी का इलाज करना शुरू कर दिया, और इसी बीच इनका नाम फ्रांसिस डुविलियर से पापा डॉग डुविलियर पूरे हेटी में मशहूर हो गया। इनके राष्ट्रपति बनने का सफर शुरू होता है अफ्रीकी काले गुलामों के आंदोलन से। 19वीं सदी में हेती अमेरिका का एक उपनिवेश था जहाँ पे गोरे लोग राज किया करते थे और अत्याचार भी। अमेरिका जब ये देश छोड़ के चला गया, हेटी के लोगों में काले राष्ट्रवाद का विचारधारा बढ़ना शुरू हो गया, और डुवेलियर भी काले राष्ट्रवाद का बहुत ही समर्थन कर रहा था। लेकिन मुलातो एक ऐसा जाति जो गोरे और काले के संबंध से उत्पन्न हुआ एक जाति जो बेहद अमीर और समाज में ऊंचे दर्जे वाले थे, उनके खिलाफ डुवेलियर पहले से ही विरोध करते आया था। साल 1946 हेटी पर पहला निर्वाचन शुरू हुआ, और वहाँ के पहले राष्ट्रपति बने डमारसाइस एस्टिव, जो डुविलियर को मेडिकल साइंस पर तजुर्बा होने के कारण नेशनल पब्लिक हेल्थ सर्विस का डायरेक्टर जनरल बना दिया, और साल 1939 में उनको हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया। लेकिन उस समय भी हेटी का राजनीतिक माहौल एकदम बिगड़ा हुआ था, और साल 1950 में कुछ सैनिक अधिकारी अपने सैनिक के साथ पूरे राष्ट्रपति भवन को घेराव करके वहाँ के गणतांत्रिक सरकार को गिरा दिया, और हेटी के राष्ट्रपति बन गए पॉल मैगलोर, जो डुविलियर को बिल्कुल पसंद नहीं था और उनके साथ ये काम नहीं करना चाहते थे। इसलिए उनको भागना पड़ा और छुप छुप के ग्रामीण क्षेत्रों पर मेडिकल प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। ये चुनौती डुविलियर के राजनीतिक कौशलता के लिए बहुत लाभदायक साबित हुआ, क्योंकि लोगों में उनके ऊपर विश्वास और बढ़ने लगा और लोग उनको चाहने भी लगे थे, और मैगलोर के आदमी उनको ढूंढते रहे लेकिन उनको पकड़ नहीं पाए। समय बीतता गया, हेती के ग्रामीण क्षेत्रों पर डुविलियर का प्रभाव बढ़ता गया, और साल 1956 पर पॉल मैगलोर के सरकार गिर गया और छुपा हुआ डुविलियर बाहर आया, और उसने तभी घोषणा किया कि वो आने वाले राष्ट्रपति निर्वाचन का चुनाव में खड़ा होगा। और लोगों में इतना उम्मीद था कि बहुत जोर शोर से उनका समर्थन करने लगे, और लोगों पे ये भरोसा था कि हेती पे अगर राष्ट्रपति डुविलियर बन जाए तो हेती का गरीबी और भूखमरी और अर्थनीतिक बहुत ही संभल जाएगा। लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं था कि हेती में आने वाले दिन में बहुत ही बुरा वक्त आने वाला है। 1957 के राष्ट्रपति चुनाव में डुविलियर को जीत हासिल हुआ, और वो हेती के राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति बनने के बाद हेती को एक नया संविधान मिला, और जितने भी सरकारी दफ्तर थे वहां पे काले लोगों से भर दिया गया। डुविलियर अपने राष्ट्रपति पद को मजबूत रखने के लिए और अपने विरोधियों को कुचलने के लिए एक ऐसा अर्धसैनिक बल को जन्म दिया जिसको डेथ स्क्वाड के नाम से जाना जाता है, और हेटी में सारे लोग इसको टॉन्टन मकाउ के नाम से जानते हैं। ये टॉन्टन मकाउ जो अर्धसैनिक बल है, इसमें ज़्यादातर काले लोग शामिल थे, और इसकी संख्या हेटी के आर्मी से भी बहुत बड़ा था। इनका काम सिर्फ एक ही था, जो भी डुविलियर का विरोध करेगा उनको मौत के घाट उतारने का, और उन्होंने यही किया पूरे हेचियन देश में जितने दिन तक डुविलियर ने राज किया। साल 1961 डुविलियर को दिल का दौरा पड़ता है। दिल का दौरा पड़ने के कारण उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, और ठीक होने तक हेशियन सरकार को चलाने के लिए टॉन्टन मकाउ के लीडर क्लेमेंट पर्बट को सौंप दिया गया।
डुवेलियर जब ठीक होकर वापस आए, क्लेमेंट बार्बोट जो कि डुवेलियर का एक बहुत ही खास आदमी था, उसको उन्होंने दोषी ठहराया कि डुवेलियर जब हॉस्पिटल में थे उन्होंने उनका राष्ट्रपति पद छीनना चाहा और उनको बंदी बना के खुद राष्ट्रपति घोषित करना चाहा। इसी वजह से क्लेमेंट बार्बोट को उन्होंने 18 महीने के लिए जेल भेज दिया और कुछ ही सालों के बाद जब वे रिहा हुए जेल से, बार्बोट को डुवेलियर से बदला लेना था और डुवेलियर के बच्चों को किडनैपिंग करने के लिए उन्होंने प्लानिंग बनाया, लेकिन ये प्लानिंग बहुत नाकामयाब रहा और बार्बोट को बहुत बुरी मौत मारा गया। डुवेलियर एक ऐसा आदमी था जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जो उनका विरोध करते थे उनके परिवार तक नहीं बख्शते थे। के विरोधियों को जब उनके आदमी टॉर्चर करते थे और जिंदा एसिड में डुबोते थे, उनको ये सब देखने में बहुत आनंद मिलता था। डुवेलियर के दुश्मनों को मौत के घाट उतारने के बाद उनके जिस्म से उनका सिर अलग कर दिया जाता था और ये सिर डुवेलियर अपने गृह में लाकर वो उनके आत्मा के साथ संपर्क जोड़ना चाहते थे ताकि उनको आगे का प्लानिंग क्या है पता चल सके। और ये डुवेलियर का एक बहुत बड़ा अंधविश्वास था और इस अंधविश्वास में डुवेलियर ने पूरे हेती देश में एक तहलका मचा के रख दिया था। और वुडू कल्चर को लेकर, जैसे बुगीमैन हो गया, टॉन मकाउथ हो गया, इन सब चीज़ों को लेकर लोग बहुत ही उनसे खौफ खाते थे। हेती के लोग गरीब और ज़्यादातर पढ़े लिखे ना होने के कारण डुवेलियर के इस अंधविश्वास में फंसते गए और जितने भी पढ़े लिखे लोग थे वो हेती छोड़ के जाने लगे। और डुवेलियर का ये तानाशाह लगभग 20 सालों तक चला, जिसके कारण हेती का अर्थनीति एकदम तबाह हो गया था। और डुवेलियर का तानाशाह खत्म हुआ जब वो खुद चल बसा डायबिटीज़ के कारण 21 अप्रैल 1961 पे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर से आऊँगा, आपका ये ज्ञानेश्वर। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।